तो हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम ऑन आवर न्यू वीडियो। की आज वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं एनआईएफटी एग्जाम के बारे में, बहुत बड़ा अपडेट्स के बारे में। 22 ऑफ नवंबर से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं एनआईएफटी एग्जाम के। आप में से ऐसे स्टूडेंट्स जो कि डिजाइन एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, एनआईडी यूसीड वाले भी हो सकते हैं मेनली, पर लेकिन अगर आप प्रॉपर एनआईएफटी की तरफ ही फोकस कर रहे हो, हमारा फोकस ओनली एनआईएफटी एग्जाम पे ही है। तो एनआईएफटी एग्जाम का फाइनल ईयर जो कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि जेई मेन जेई एडवांस एग्जाम जो कंडक्ट कराता है, तो उसने क्या है एनआईएफटी एग्जाम भी कंडक्ट के लिए यहाँ पे डेट्स आपके लिए निकाल दी है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, एग्जाम डेट्स भी आ चुकी है। हो सकता है शायद आपको अपडेट भी मिल गया होगा, पर लेकिन आज वीडियो के अंदर मोटा सा डिस्कस करते हैं कि जो पब्लिक नोटिस आया उसके अंदर क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट दी है एनटीए ने, ठीक है, एनआईएफटी एग्जाम के बारे में। स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक चीजें यहाँ पर लिखी है जो कि अपडेट 22 नवंबर लगभग 3 दिनों में भी आएगा इसको। वो यहाँ पर लिखा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इस बार एनआईएफटी एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहा है फॉर एडमिशन इन द एकेडमिक ईयर 2025-2026 के लिए, राइट। आगे बढ़ते यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज है जो कि यार एनएफटी एग्जाम के थ्रू आपको मिलते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल बीडेस तो है ही, बैचलर इन डिजाइन। उसके अलावा मास्टर्स भी होता है, राइट, डिजाइन का, जिसको हम कहते हैं एमडेस। उसके अलावा बीएफ टेक भी होता है, बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये काफी सारे एग्जाम्स है। इसके अंदर एनआईडी वाला एग्जाम भी होता है, यूसीडी वाला एग्जाम भी होता है। फॉर एग्जाम्पल एनआईडी और यूसीडी की भी डेट आ चुकी है, ठीक है। इस तरह से एनएफटी की डेट जब यहाँ पर आई है, और एनएफटी एग्जाम जो फरवरी में होने वाला है, अभी अपन बात करेंगे कब क्या होने वाला है। उसके अलावा एमएफएम हो गया, फैशन मैनेजमेंट हो गया, राइट। उसके अलावा एमएफटेक हो गया, मास्टर इन फैशन टेक्नोलॉजी। इस टाइप से काफी ज्यादा कोर्सेस है यहाँ पर जो भी सब कुछ लिखा है। इसमें बहुत सारे बच्चों को लेटरल एडमिशन भी मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, मेन जो यहाँ पर प्रोसेस है, टेबल दी गई। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट वही है कि यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं जो कि 22 नवंबर से, और लास्ट डेट अप्लाई करने की हमारे पास कितनी है, 6 जनवरी, लास्ट 6 जनवरी 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हो। लगे अच्छा खासा टाइम दिया गया भाई, 1 से 1.5 महीना अप्लाई करने के लिए दिया गया, तो चूकना नहीं है, ठीक है। जल्दी जल्दी अप्लाई करना है आपको। 22 ऑफ नवंबर से लेकर 6 जनवरी तक आपको यहाँ पर मौका दिया गया एनएफटी एग्जाम अप्लाई करने का, राइट। तो एनआईएफटी एग्जाम की डेट्स फाइनली रिलीज हो चुकी 2025 के लिए, यहाँ पर आ चुका है अपडेट, बहुत बड़ा। एक और चीज क्या है, यहाँ पर अगर आप लेट सबमिशन करते हो तो उसके लिए क्या है, 5000 रुपीज का यहाँ पर लगेगा। लेट फी के साथ आप 7 से लेकर 9 तक अप्लाई कर सकते हो। पर हमको लेट की फी क्यों दे भैया, ऑलरेडी हम लोग जब फॉर्म के अंदर फिल करेंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी हमको फीस भरनी पड़ेगी, इसलिए ट्राई करना है डेडलाइन से पहले हमको अप्लाई कर दें। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर करेक्शन भी आपको मौका मिलेगा। करेक्शन का जो 10 जनवरी से लेकर 12 जनवरी के बीच में करेक्शन करने का मौका मिलेगा। उसके अलावा बाकी एडवांस सिटी वो सब बाद में आएगा। और मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्या, कि यहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है। देखो हर साल के अंदर बताइए आपको, यहाँ पर जब से ऑनलाइन एग्जाम हो गया कोविड के टाइम से, तो ऑनलाइन के अंदर क्या हमारे पास कुल लगे, जब भी अपन बीडेस की बात करते हैं, जो बीडेस वाले बैचलर इन डिजाइन वाले, तो उसके बेस यहाँ पर 2 पेपर होते हैं। पहला जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट, और एक होता है सीएटी क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। हमको पता है क्रिएटिव वाला मतलब क्या, ड्राइंग वाला टेस्ट होता है, उसके लिए ऑफलाइन पेन और पेपर बेस्ड होता है। बट लेकिन जीएटी की बात करते हैं उसके अंदर के एमसीक्यू वगैरह आते हैं, तो वो क्या हमारे पास सीबीटी होता है। तो हमारे पास लिखा हुआ है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये हमारे पास सीबीटी होगा, मतलब सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सीएटी जो कि क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, ये हमारे पास क्या है, पेन पेपर बेस्ड, मतलब यहाँ पर आपको जो है शीट दी जाएगी, जस्ट लाइक जेई के अंदर भी वही होता है ना। अगर आपने सुना हो आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जेई या फिर नाटा के बारे में सुना हो, इनके अंदर भी होता है। बेसिकली क्या है ना, पेन पेपर का मतलब है कि नॉर्मल आपको शीट दी जाएगी, शीट के अंदर आपको ड्राइंग का काम करके देना होता है, ठीक है ना, मतलब उसमें ऑफलाइन बनाकर आपको, जिसमें फिर मैनुअली चेक होती है। उसके अलावा मेन चीज ये देखो, डेट ऑफ एग्जामिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन जो है वो 9th ऑफ फरवरी को यहाँ पर एग्जाम फाइनल हुई है कि 9 फरवरी को आपका एग्जाम होने जा रहा है संडे को। मोस्ट इंपोर्टेंट कि 9 फरवरी संडे को आपका एग्जाम होने जा रहा है यहाँ पर। तो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि यहाँ पर जो एनएफटी एग्जाम डेट्स सबसे डिटेल्स हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन डेट्स वगैरह आ चुकी है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट कौन सी है वो नीचे बताता हूँ मैं आपको कौन सी वेबसाइट है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, बाकी ये सब चीज़ें बात की कब आपको जब रिजल्ट वगैरह वो सब आएगा वो सब बाद में बताया जाएगा। ये आपकी वेबसाइट है exams.nt.ac.in NIFT, इसे आपको वेबसाइट पे जाना है ये, ठीक है। आप नॉर्मल सर्च करोगे NIFT 2025 एग्जाम या फिर ऑफिशियल वेबसाइट एनटीए, तो आप डायरेक्टली पहले दूसरे नंबर पे आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये वाली वेबसाइट भी nt.ac.in पे भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन। अच्छा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दी यहाँ पर कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं। अगर आप बीडेस की बात करो, अलग अलग फील्ड में अलग अलग है। देखो जब भी अपन बात करते थे वो पहले तो लिखा हुआ है जीटी मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट जो कि सीबीटी होगा, ऑनलाइन होता है। उसका लिखा हुआ सीएटी क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट जो कि क्या हमारे पास क्या पेन पेपर बेस्ड होता है। अब ये कौन से कोर्स के अंदर कौन सा पेपर होता है वो आपको बताएगा। हमको पता है जैसे बीडेस की जब बात करते हैं तो बीडेस के अंदर क्या है ना, दोनों तक एग्जाम आते हैं। बीडेस में क्या होता है, बीडेस के अंदर जब बात करते हैं तो बीडेस के अंदर क्या है, जीएटी है और सीएटी है। इसलिए क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो एग्जाम पहले बीडेस के अंदर क्या 2 स्टेप होते हैं आपके एडमिशन लेने के लिए। एक स्टेप मतलब एक तो आपको बीडेस वाले के लिए ये पेपर सीबीटी पेपर और जीएटी सीएटी एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। जो ये क्वालिफाई कर लेता है इसकी कट ऑफ निकलेगी। क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या है, एक सिचुएशन टेस्ट होता है, राइट। एक एग्जाम और एक तरह का ओरल मान लो सिचुएशन टेस्ट, जहां पर आपको सिचुएशन देगा, अलग दिन होगा उसका जो क्वालिफाई करते हैं उनके लिए अलग ही दिन एक रखा जाता है सिचुएशन टेस्ट, वो आपको देना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है। तो कुल मिलाकर 2 स्टेजेस होती है। जस्ट लाइक हम बात करते हैं एनआईडी के अंदर तो क्या प्रीलिम्स और मेंस ऐसा होता है 2 तरह के, उस टाइप से भी यहाँ पर सेम क्या है
जो दो तरह की सिचुएशन टेस्ट यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है ना, सिचुएशन टेस्ट यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं BF टेक, अगर आप BF टेक को टारगेट करें तो BF टेक के अंदर क्या ओनली GAT ही होता है, यहाँ पर कोई क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट CAT नहीं होता, CAT ओनली BDS वालों के लिए ही होता है। तो यहाँ पर BF टेक वालों को क्या ओनली GAT के आधार पर ही एडमिशन मिल जाता है, यहाँ पर इनको कोई सिचुएशन टेस्ट नहीं देना होता, बस BDS वालों को देखो यहाँ पर सिचुएशन टेस्ट भी देना होता है इस एंट्रेंस एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद। वो सिचुएशन टेस्ट बाद में होगा, अभी उसकी डेट नहीं आएगी, वो बाद में आएगी उसकी डेट, ठीक है ना, अभी डेट नहीं आती है। नेक्स्ट बात करते हुए BF टेक एंड BDS, अगर जो BF टेक BDS जो यहाँ पे देना चाह रहे हैं उनको तो दोनों एग्जाम देने पड़ेंगे, इसमें लिखा हुआ भी देखो आप, सेम चीज लिखी हुई है यहाँ पर, देखो सेपरेट कॉमन मेरिट रैंक निकलेगी विल बी जनरेशन, ठीक है ना, यहाँ पर आपको अलग अलग सेपरेट कॉमन मेरिट लिस्ट निकलेगी। अगर आप BF टेक एंड BDS दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप चाहो तो दोनों भी दे सकते हो, तो पर लेकिन आप दोनों दोगे तो आपको दोनों एग्जाम देने पड़ेंगे, बिकॉज BDS के लिए तो दोनों की जरूरत है, पर यहाँ पर आपको अलग अलग कॉमन मेरिट रैंक निकलेगी सेपरेट, देखो सेपरेट अलग अलग रैंक निकलेगी आपकी, BDS की अलग निकलेगी और BF टेक की अलग निकलेगी, ठीक है। और देखो BDS के एडमिशन कैसे होगा, सेम आपसे बोला सिचुएशन टेस्ट के आधार पे, और BF टेक के लिए ओनली GAT के आधार पे होगा, मतलब BF टेक के एडमिशन के लिए आपको CAT वाले मार्क्स नहीं कंसिडर किए जाएंगे, ओनली GAT वाले मार्क्स ही कंसिडर किए जाएंगे, किसके लिए, BF टेक के लिए, ठीक है ना, ये चीज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो कि हमारे मास्टर्स के लिए का, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि मास्टर्स भी देना चाह रहे हैं, MDES के लिए अप्लाई करें तो MDES वालों के लिए भी GAT और CAT दोनों एग्जाम देना पड़ेगा, पर लेकिन MDES वालों के लिए GAT और CAT एग्जाम क्लियर करने के बाद सिचुएशन टेस्ट नहीं होता, इनके लिए क्या PI मतलब होता है पर्सनल इंटरव्यू, यहाँ पर एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है, तो उसके अंदर पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपको MF टेक में एडमिशन मिलता है, MDES में एडमिशन मिलता है, सॉरी, ठीक है ना। बाकी अगर आपको MFM में करना चाहते हो तो MFM फैशन मैनेजमेंट के लिए ओनली क्या है, GAT आपको देना पड़ता है, और GAT के बाद आपको सेम वापस PI पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पर राउंड होता है, सब चीज बता रही है। और MFM और MDES अगर आप दोनों एक साथ देना चाह रहे हो, सेम यहाँ पर आपको सेपरेट मेरिट रैंक निकलेगी, और सेम आपको क्या है MFM के लिए तो आपको दोनों GAT एंड CAT प्लस पर्सनल इंटरव्यू, और MDES के लिए ठीक है, और MFM के लिए ओनली GAT प्लस पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। तो ये सब चीज आपको बताया गया। बाकी MF टैप की बात करते हैं, मास्टर इन फैशन मैनेजमेंट, तो उसके लिए आपको ओनली GAT एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद आपको PI पर्सनल इंटरव्यू होगा। और अगर PhD हो सकता है वो सेशन में PhD भी करना चाह रहे हो तो PhD के लिए भी, यहाँ पे PhD के लिए एक अलग से रिटर्न टेस्ट होता है, रिटर्न टेस्ट आप रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू, तो यहाँ पर क्या एक रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन, आपने जो भी रिसर्च किया है तो उसके ऊपर आपकी एक प्रेजेंटेशन होती है और आपका एक इंटरव्यू रहता है। ये बेसिक चीज बताई गई। उसके अलावा थोड़ा सा नीचे आते हैं तो बताया गया मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, देखो बताइए मोड ऑफ मीडियम एग्जामिनेशन। अच्छा, मीडियम में आपको कुल मिला के 3 लैंग्वेजेस में एग्जाम होता है। पहला होता है क्या, बिलिंगुअल, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश, दो में ही होता है, ठीक है ना। बाइलिंगुअल मतलब क्या है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों यहाँ पर लैंग्वेज आपके पास रहेगी पेपर के अंदर, या तो हिंदी या इंग्लिश, दोनों में आप चूज कर सकते हो, ठीक है ना। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू आंसर मीडियम एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज इन द एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको फिल करना पड़ेगा, वो सब उसके हिसाब से फिल कर सकते हो। इनकेस एंड एम्बिग्यूटी, अगर कुछ दिक्कत आती है बाद में इनकेस, तो वो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को, इंग्लिश वाली लैंग्वेज को फाइनल माना जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए मैं इसके अलग से वीडियो बना दूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वैसे इस बार ऑलरेडी अपन बात कर चुके थे, पहले ही मैं वीडियो बना चुका था NIFT, NID, UGC के ऊपर, सभी के ऊपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, ठीक है। अगर तो भी आप लेटेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना चाह रहे हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपके अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा। या फिर इसके अंदर दिखा भी, देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए करो NIFT एडमिशन गाइडलाइंस है, जो कि वेबसाइट पे NIFT NT की वेबसाइट पे जाओगे ना, तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड एक नया नोटिस मिल जाएगा। पर लेकिन फिर भी अगर आप चाह रहे हो तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। उसके अलावा मेन चीज, अपना डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का, वो भी जाकर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। उसके अलावा आपके लिए कुछ अलग ही स्पेशल जो है यहाँ पर लाइव सेशन वगैरह वो डेली चलते रहे नाइट के अंदर, और नेक्स्ट जो है वीक से कुछ लाइव सेशन के अंदर कुछ चीज़ आपके लिए स्टार्ट होने वाली है, तो वो सब आपको अपडेट जो टेलीग्राम पे मिलने वाला है, जल्दी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। ओके, बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो, विजिट कर सकते हो इन्फॉर्मेशन के लिए। और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दी गई कि कहाँ पर क्या चीज़, यहाँ पर कुछ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बारे में, सिटी के बारे में बताया गया, एग्जाम सिटी के बारे में, यहाँ पर क्या क्या चीज़ रहने वाली है, ठीक है ना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, बाकी आप देख सकते हो अपना स्टेट और अपना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है ना। तो ये कुछ अपडेट्स के बारे में, बाकी यहाँ पर इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बस अपडेट ये है, वीडियो को शेयर कर देना, टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाना, चैनल को अपना सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। बाकी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, आपको क्या डाउट है, किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आपको वीडियो, बहुत जरूरत है मेरे को आपकी टॉपिक की, आपकी सजेशंस की, ठीक है ना। बाकी तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।